एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको GBS कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पाँव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत GBS बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हों रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला, बेलपत्र लेने के लिए आ जाए। तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम GBS है। 18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था, 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी,
6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ। फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहाँ पर डॉक्टर ने भी वहाँ कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। फिर हम उस कथा को सुनने लगे। फिर मंदिर जाने लगे। फिर वहाँ जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते। फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं। हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए। उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। उनको साधुता दी। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सूरत गुजरात में चल रही श्री शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और आसान उपाय बताए हैं। जिस व्यक्ति को बहुत परेशानी ने घेर लिया हो, जिस व्यक्ति को सुकून ही नहीं मिल रहा हो, जो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर गया हो, वह यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करे। यह 3 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय है। यह उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।